चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखने वाले हैं पेगासस स्पाईवेयर के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं स्पाईवेयर क्या होता है। स्पाईवेयर इज एनी malicious सॉफ्टवेयर डिजाइन टू एंटर योर कंप्यूटर डिवाइस, गैदर योर डाटा एंड फॉरवर्ड इट टू थर्ड पार्टी। इसका मतलब ये हो गया कि स्पाईवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर रहता है। सॉफ्टवेयर मतलब एक प्रकार से एप्लीकेशन ही आप समझ लो, जैसे कि हमारे मोबाइल में रहता है। तो लेकिन ये जो एप्लीकेशन है, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सही यूज़ के लिए नहीं रहता, ये दुर्भावनापूर्ण यूज़ के लिए रहता है। इसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है ताकि ये हमारे मोबाइल फ़ोन पर या फिर कंप्यूटर डिवाइस पर एंटर कर सके, हमारे डाटा को इकट्ठा करेगा एंड इसको फॉरवर्ड कर देगा थर्ड पार्टी बिना हमारी कंसेंट के। इसको कहते हैं हम स्पाईवेयर। पेगासस स्पाईवेयर को डेवलप किया गया था एनएसओ ग्रुप के द्वारा। ये एक कंपनी है। इस परहैप्स द मोस्ट पावरफुल स्पाईवेयर एवर क्रिएटेड, और ये अब तक का सबसे पावरफुल स्पाईवेयर है। ठीक है, इसका जो डिजाइन है, इट इज़ डिजाइन टू इनफिल्ट्रेट स्मार्टफोन, एंड्रॉयड, आईओएस एंड टर्न देम इनटू सर्विलांस डिवाइसेस। चाहे वो एप्पल हो चाहे वो एंड्रॉयड हो, वहाँ सारी जगह से ये जानकारी को चुरा लेता है। ठीक है, और उनको बदल देता है एक प्रकार से सर्विलांस डिवाइसेस में। द इजरायली कंपनी हावेवर मार्केट्स इट एज ए टूल टू ट्रैक क्रिमिनल्स एंड टेररिस्ट। कुल मिला के ये जो इजराइल की कंपनी है, ठीक है, इसने इसको बनाई थी ताकि जो क्रिमिनल्स हैं और जो टेररिस्ट हैं उनको वो क्या कर सके, ट्रैक कर सके। फॉर टारगेटेड स्पाइंग एंड नॉट मास सर्विलांस, एनएसओ ग्रुप सेल्स द सॉफ्टवेयर टू गवर्नमेंट ओनली। एक बात जो हमें ध्यान रखना है कि इसको केवल गवर्नमेंट के माध्यम से ही खरीदा जा सकता है। मतलब जो एनएसओ कंपनी है वो केवल इसको गवर्नमेंट को ही बेचती है। इसलिए जब हमारे देश में बहुत सारे लोगों की जासूसी इसके द्वारा की गई, ऐसे न्यूज़ आई थी, तो लोगों ने सीधा सीधा सरकार के ऊपर आरोप लगाए थे, क्योंकि इसको केवल सरकार ही खरीद सकती है। ए सिंगल लाइसेंस विच कैन बी यूज टू इनफैक्ट सेवरल स्मार्टफोन्स कैन कॉस्ट अप टू 70 लाख। ठीक है, एक लाइसेंस यदि मैं खरीदता हूँ तो उसकी कॉस्ट 70 लाख से भी ज़्यादा की पड़ेगी, और ये कई सारे स्मार्टफोन को इफेक्ट कर सकता है। अकॉर्डिंग टू ए 2016 प्राइस लिस्ट, एनएसओ ग्रुप चार्ज इट्स कस्टमर 6,50,000। मतलब वो जो हम पैसे देखे हैं ना, वो हमने देखे थे डॉलर में, और एक यूनाइटेड स्टेट डॉलर की यदि हम बात करें तो वो पड़ रहा है 73.39 इंडियन रुपीस। और क्या बात बताई गई है देख लेते हैं हम। तो 2016 प्राइस लिस्ट की यदि हम बात करें तो एनएसओ ग्रुप ने चार्ज किया था इट्स कस्टमर को $6,50,000 टू इन्फिल्ट्रेट 10 डिवाइसेस, प्लस इंस्टॉलेशन की फीस इसने वसूला था $5,00,000। ये किस प्रकार से हमारे मोबाइल को प्रभावित करता है, इसको यदि हम जानें तो प्रीवियस वर्जन की हम बात कर रहे हैं स्पाईवेयर की, फ्रॉम 2016। इन्फेक्टेड स्मार्टफोन यूजिंग ए टेक्निक कॉल्ड स्पीयर फिशिंग, जिसका मतलब होता है कि टेक्स्ट मैसेज या फिर ईमेल कॉन्टेनिंग ए मैलिशियस लिंक वर सेंड टू द टारगेट। इसके अंतर्गत क्या चीज़, टेक्स्ट मैसेज या फिर ईमेल भेजे गए मोबाइल पर। ठीक है, इट डिपेंडेड ऑन द टारगेट क्लिकिंग द लिंक, ए रिक्वायरमेंट दैट वाज डन अवे विथ द सब्सक्वेंट पर्सन। लेकिन जो
2019 की यदि हम बात करें, पेगासस कुड इन्फिल्ट्रेट ए डिवाइस विथ ए मिस्ड कॉल ऑन व्हाट्सएप। तो इसमें ना आपको मैसेज में लिंक आने वाला है, ठीक है, ना ही टेक्स्ट मैसेज आएगा, ना ही कोई लिंक आपके पास आने वाला है ईमेल के माध्यम से। ये व्हाट्सएप पे एक मिस कॉल के माध्यम से आपके मोबाइल पर एंटर कर सकता है एंड कुड इवन डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ दिस मिस्ड कॉल। और यहाँ तक कि हमें फिर बाद में पता भी नहीं चलेगा कि ये मिस कॉल आया है करके, मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर द यूज़र टू नो दे हैड बीन टारगेटेड। In May that year, WhatsApp said Pegasus has exploited a bug in its code to infect more than 1400 Android phones and iPhone this way, including those of government official, journalists, and human rights activists. It soon fixed the bug. इसके यदि हम हिस्ट्री की बात करें तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द पेगासस 2016 की, रिसर्चर्स एट कैनेडियन साइबर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन द सिटीजन लैब पहली बार इसने इनकाउंटर किया था पेगासस को ऑन ए स्मार्टफोन ऑफ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट अहमद मंसूर के मोबाइल फ़ोन सबसे पहले इसको इफेक्ट किए गए थे। सितंबर 2018 में क्या होता है, द सिटीजन लैब पब्लिश्ड ए रिपोर्ट दैट आइडेंटिफाई 45 कंट्रीज इन विच पेगासस वाज बीइंग यूज्ड एज with the latest revelation the list included India। इसके बाद अक्टूबर 2019 में ये बात बताई जाती है कि व्हाट्सएप ने हमको ये जानकारी दी है, द जर्नलिस्ट एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट इन इंडिया हैड बीन टारगेटेड ऑफ सर्विलांस बाय ऑपरेटर्स यूजिंग पेगासस। तो 2019 में ये बात पता चली कि हमारे यहाँ के जो पत्रकार लोग हैं वो भी इससे प्रभावित हुए हैं। अब हम आते हैं न्यूज़ की तरफ और न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट एग्री हो गया है टू एडजॉर्न हियरिंग ऑफ प्लीज फॉर पेगासस केस प्रोब। पहले इससे रिलेटेड केस जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, कुछ समय के लिए वो रोक दिया गया था। अब जो सुप्रीम कोर्ट फिर से इस पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी फिर से बात बताई जाती है कि जुलाई 2021 में क्या हुआ था, कई सारे मीडिया आउटलेट ने ये रिपोर्ट दिया कि पेगासस वाज यूज्ड टू स्पाई ऑन पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट एंड एक्टिविस्ट इन एटलीस्ट 10 कंट्रीज। तो मीडिया ने क्या बताया, पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट इन एटलीस्ट 10 कंट्रीज की जासूसी की गई है मोबाइल की। रिपोर्ट ने ये भी सजेस्ट किया दैट इन इंडिया एटलीस्ट 40 जर्नलिस्ट एंड कैबिनेट मिनिस्टर एमंग अदर वर लाइकली सर्वाइव्ड। इसका मतलब ये हो गया कि 40 पत्रकार और कैबिनेट के मिनिस्टर, जिसमें अपोजिशन के लीडर भी शामिल थे, इनके मोबाइल फ़ोन की हैकिंग की गई थी इसके माध्यम से। सेवरल पिटीशन फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में डाली गई, जो कि ये चाहती हैं कि इंडिपेंडेंट प्रूफ होनी चाहिए। 10 अगस्त को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आस्क्ड फॉर मोर टाइम टू गो थ्रू द पिटीशन। ऑन अगस्त 17 द सुप्रीम कोर्ट issued a pre-admission notice and said it would consider the further course of action। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं कश्मीर से। ठीक है, लॉकडाउन के चलते चलते पर्यटन सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र रहा है, क्योंकि लोग जो है विदेश घूमने नहीं जा सक रहे हैं। इसी के चलते चलते न्यूज़ में ये बात बताई गई है कि कौन सी चीज़ अच्छी होगी। यदि आप यूरोप घूमने नहीं जा सक रहे हैं तो कश्मीर से बढ़कर कौन सी चीज़ होने वाली है। With curbs on flights abroad, the valley has seen a spread in high-end tourist as has मेघालय। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही फ्लाइट्स रुकी विदेश जाने के लिए, तो ये जो वैली है यहाँ पर हमको काफ़ी टूरिस्ट में बढ़ोतरी देखने को मिली थी। ये पिक्चर भी वहीं की दिखाई गई है, टूरिस्ट पोजिंग ए फोटोग्राफ ऑन ए शिकारा एट डल लेक ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ श्रीनगर।
जम्मू कश्मीर में यदि हम और भी झीलों की बात करें ना, तो पेंगोंग सो झील चाइना के अधिकार वाले कश्मीर में ये शामिल है। वुलर झील की यदि हम बात करें, मतलब ये जो पेंगोंग सो लेक है ना, इसका ज़्यादातर हिस्सा चाइना के में है और कुछ हिस्सा हमारे इस पे है, मगर ज़्यादा हिस्सा चाइना के अधिकार में आता है। वुलर झील की हम बात करें तो झेलम के सर्पीलाकार चलने के कारण से ये बनी है, ठीक है। इसे गोखुर झील भी कहा जाता है। डल झील, जिसके बारे में जिसका पिक्चर हम देखे हैं, ताज़े पानी की झील है ये, यहाँ पर दलदल पाए जाते हैं। इसके अलावा मनसार, शेषनाग, अनंतनाग और नागिन झील जो है जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। और भी यदि हम जानकारी देखें डल झील के बारे में, तो ये जो डल झील है जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर ज़िले में स्थित एक लोकप्रिय झील है। ये झील कश्मीर घाटी की कई अन्य झीलों से जुड़ गई है। नदी शिकारा और लकड़ी के हाउस बोट के लिए फेमस है, ठीक है। ये सभी बातें हैं जिसके चलते चलते ये पर्यटकों को आकर्षित करती है। यदि हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो डल झील का उल्लेख प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में महासरित के रूप में मिलता है। इतिहास में बताया गया है कि डल झील के पहले ईसाबार नामक एक गांव देवी दुर्गा का निवास स्थान था। इस स्थान को झील के किनारे सुरेश्वरी कहा जाता है। मुगल काल के समय भारत के मुगल शासकों ने श्रीनगर को अपने समर रिसोर्ट के रूप में चुना था। उन्होंने श्रीनगर में डल झील के विस्तार को मुगल प्रकार के बागानों के साथ सजाया। फिर ब्रिटिश शासन आया तो ब्रिटिश राज के दौरान डल झील की सुंदरता को देखकर अंग्रेजों ने गर्मी के महीनों में श्रीनगर को अपनी राजधानी बनाया था। यदि हम इसके भूगोल की बात करें तो झील 18 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। इसकी लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 4 किलोमीटर है। झील की एवरेज हाइट है 1583 मीटर। पानी की गहराई है 6 मीटर से लेकर के सबसे गहरी 2.5 मीटर तक की दूरी पर होती है। झील का किनारा बगीचों, पार्कों और होटलों से सुशोभित है। मेनली डल झील मछली पालन और दूसरी बात है पर्यटन, ठीक है। इसी के लिए ये फेमस है और इसके पानी का यूज़ किया जाता है खेतों में सिंचाई करने के लिए। और यहाँ जो जलीय पौधे उगते हैं उनको खाने के लिए, चारा के लिए और खाद के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका जो आकर्षण है वो देखो, ये 3 तरफ से पहाड़ी से घिरी हुई है और कई सारी वनस्पति और जीवों से ये समृद्ध है। ये नेलुम्बो न्यूसीफेरा मतलब कमल का फूल है जो जुलाई और अगस्त में यहाँ पर खिलता है, इसके लिए फेमस है। तो जिस प्रकार से ट्रेंड हम देख रहे हैं कश्मीर में कि कोरोना के चलते चलते लोग बाहर घूमने नहीं जा पा रहे थे, तो वो कश्मीर ज़्यादा जा रहे थे। The valley has emerged as most sought after destination in 2021 for premium domestic tourists accustomed to jaunts abroad, resulting in major bump in the business for luxury hotel and golf course। तो इससे क्या हो गया है, जो लग्जरी होटल है और जो गोल्फ कोर्स है उसकी डिमांड बढ़ गई है। ठीक इसी प्रकार का जो ट्रेंड इमर्ज हो रहा है मेघालय में। द सेकेंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, किसके बाद, सिक्किम के बाद, टू ओपन फॉर टूरिस्ट। सिक्किम के बाद किसने टूरिस्ट के लिए ओपन किया, मेघालय। वेयर हाई एंड होटल्स आर डूइंग बेटर देन लो एंड बजट प्रॉपर्टीज। इसके अलावा टूरिस्ट फुटफॉल इन कश्मीर वैली डेस्टिनेशन सच एज गुलमर्ग, पहलगाम, ठीक है, सोनामर्ग ड्यूरिंग जुलाई अगस्त नंबर्ड अराउंड 1 लाख। जुलाई अगस्त में यदि हम देखें यहाँ पर कश्मीर में, तो कुछ कुछ मेन जगहों के नाम यहाँ पर बताए गए हैं जहाँ पर 1 लाख जो है कि लगभग टूरिस्ट लोग आए थे। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर डिपार्टमेंट, अराउंड 76,880 टूरिस्ट विजिटेड इन द विंटर सीजन बिटवीन जनवरी एंड मार्च 2021। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं उड़ीसा से। उड़ीसा ने एक बिल मतलब विधेयक को पास कर दिया है जो कि कैप लगाता है रिजर्वेशन की सीमा को, मतलब रिजर्वेशन ऑफ सीट एट 50%।
सीटों पर आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं होगा, ऐसा उड़ीसा के द्वारा एक बिल को पास कराया गया है। अमेंडमेंट्स पेव द वे, मतलब इस अमेंडमेंट ने मार्ग प्रशस्त कर दिया है फॉर इलेक्शन टू अर्बन लोकल बॉडीज एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। द ओडिशा असेंबली ऑन ट्यूसडे पास द ओडिशा म्यूनसिपल लॉ बिल 2021 ताकि रिजर्वेशन में कैप लगाई जा सके 50% की। ए मूव दैट पेव द वे फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन टू अर्बन लोकल बॉडीज इन द स्टेट। तो हम स्टेट की बात कर रहे हैं, इसमें जो अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव होंगे उससे रिलेटेड एक चुनाव से रिलेटेड आप समझ लीजिए कि मार्ग प्रशस्त हो गया है। The Naveen Patnaik government had introduced the bill with amendments proposed in the Odisha Municipal Act 1950 and the Odisha Municipal Corporation Act 2003 on Monday। तो पहले जो बनाए गए थे उड़ीसा म्यूनसिपल एक्ट 1950, इसके बाद फिर बना उड़ीसा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 2003। तो इन सभी में अमेंड करने का ही काम करता है ये वाला बिल। द उड़ीसा पंचायत लॉ अमेंडमेंट बिल 2021, ठीक है, विच सिक्स अमेंडमेंट टू द उड़ीसा ग्राम पंचायत एक्ट 1964, उड़ीसा पंचायत समिति एक्ट 1959 एंड उड़ीसा जिला परिषद एक्ट 1990 वाज आल्सो इंट्रोड्यूस इन हाउस ऑन ट्यूसडे। इसके अलावा ये इतने नाम जो बताए गए हैं ये भी इंट्रोड्यूस किए गए थे विधानसभा में। While election to urban local bodies are long overdue, the tenure of the present three-tier Panchayati Raj institution is coming to end early next year. Due to the confusion over reservation, the government had not been able to conduct election the urban local body। तो पिछले काफ़ी टाइम से अर्बन लोकल बॉडी के जो चुनाव हैं वो कंडक्ट नहीं हो पा रहे थे। किससे लेकर के? क्योंकि रिजर्वेशन से रिलेटेड केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, which are currently being governed by the bureaucrats. The opposition parties had been demanding immediate election to the local bodies। 2013 में क्या होता है, उड़ीसा हाई कोर्ट पास ए ऑर्डर स्टेटिंग दैट द अपर सीलिंग लिमिट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट SC और ST एंड बैकवर्ड क्लास शुड नॉट एक्सीड 50%। हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि आप 50% से ज़्यादा जो है आरक्षण नहीं दे सकते हैं SC ST और OBC सबको मिला करके। इन अकॉर्डेंस विद द जजमेंट पास बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द कृष्णा मूर्ति केस का इन्होंने हवाला दिया था। इसके बाद यदि हमें कभी ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में कुछ कमियां लिखने के लिए आती हैं तो आप जो है बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में और क्या सुधार लाने की ज़रूरत है। नो लर्निंग ऑनलाइन। तो कोरोना के चलते चलते क्या हुआ है, पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं कि बच्चों को स्कूल बुलाना बंद कर दिया गया है। इसका मतलब ये हो गया है कि फिजिकली क्लासेस नहीं हो रही थी। फिजिकली क्लासेस हैव बीन सस्पेंडेड इन स्कूल इन इंडिया फॉर ओवर 1.5 साल वाइल सम स्टूडेंट वर एबल टू स्टडी ऑनलाइन। केवल कुछ बच्चे ही ऑनलाइन स्टडी कर पा रहे हैं। लर्निंग वाज इनएक्सेसिबल फॉर मोस्ट, लेकिन ज़्यादातर बच्चों के लिए ये एक्सेसिबल नहीं रही है। 2 सर्वे की हम बात कर रहे हैं, एक स्कूल के द्वारा और एक एसर के द्वारा। स्कूल मतलब स्कूल चिल्ड्रंस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग और एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER जिसको कहा जाता है, इसने एवेल्यूएट किया द इम्पैक्ट ऑफ द पेंडेमिक ऑन लर्निंग। पेंडेमिक का लर्निंग पर क्या असर पड़ा। अगस्त 2021 की बात हम कर रहे हैं। केवल 8% ऑफ चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज एंड 25% ऑफ चिल्ड्रन इन अर्बन एरियाज स्टडीज ऑनलाइन रेगुलरली। तो गांव देहात में केवल 8% बच्चे और शहर के केवल 25% बच्चे ही ऑनलाइन स्टडी रेगुलर कर पाए हैं। एमंग दैम मैनी फाउंड इन इट डिफ़िकल्ट टू फॉलो द करिकुलम एंड हैड कनेक्टिविटी इशूज। तो बड़ी मुश्किल से पाठ्यक्रम को ये फॉलो कर पाए और बड़ी मुश्किल से जो है कनेक्टिविटी अपने मोबाइल फ़ोन में हासिल कर पाते थे। As a result, the percentage of the children could read and perform calculation declined from the pandemic levels।
फ्रंट पेज से एक न्यूज़ आई थी, मुल्ला अखुंद टू हेड इंटरिम तालिबान गवर्नमेंट। मतलब अभी जो तालिबान की सरकार बनी है वो भी परमानेंटली नहीं है, अंतरिम सरकार है ये। तो मुल्ला अखुंद जो है इसके हेड बन गए हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी टू बी इंटीरियर मिनिस्टर, और इसके इंटीरियर मिनिस्टर कौन बनेंगे? सिराजुद्दौन हक्कानी। The Taliban announced the top member of their government on Tuesday in a move that will cement their power over Afghanistan and set the tone of their new rule, nearly a month after they took control of Kabul. ट्यूसडे की इवनिंग चीफ स्पोक्सपर्सन जबीहुल्लाह मुजाहिद told a press conference that the new government would be an interim one and that Taliban veteran and head of Shura Council Mullah Muhammad Hassan Akhund would serve as its acting prime minister. ठीक है, मुल्ला अखुंद हैज सर्व्ड एज डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर अंडर द अर्लियर तालिबान regime and is on a UN blacklist, UN की लिस्ट में blacklist कर दिया गया। The position of interior minister was given to Sirajuddin Haqqani, the leader of feared Haqqani network, who also doubled up as a Taliban deputy leader। इसके बाद फॉरेन वाली पेज से हम देखने वाले हैं न्यूज़ वेनेजुएला से। वेनेजुएला पॉलिटिकल राइवल्स नैरो डिफरेंसेस एट टाक। मतलब वहाँ की सरकार और अपोजिशन वाली पार्टी के बारे में यहाँ पर न्यूज़ आई है। वेनेजुएला की जो गवर्नमेंट है और अपोजिशन ऑन मंडे फाउंड कॉमन ग्राउंड ऑन टू फ्रंट। तो दोनों लोग जो है एक कॉमन मुद्दे पर सहमत हो गए हैं, इंक्लूडिंग कंट्रीज पैंडेमिक रिस्पॉन्स in a tentative step toward ending a long standing political crisis। एक तो पेंडेमिक की तरफ और दूसरा जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है लंबे समय से उसकी तरफ। द साइनिंग मतलब एक सिग्नेचर हुआ है टू पार्शियल एग्रीमेंट केम आफ्टर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो एंड अपोजिशन लीडर जुआन ग्वाइडो held 4 days of talk in Mexico City mediated by the Norway। They agreed on to meet again on September 24 से लेकर 27 with the key issue of election and sanction still to be resolved। The accords involve social protection including dealing with the coronavirus and Venezuela's stance on a disputed border area controlled by Guyana। तो वेनेजुएला का गुयाना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको भी सॉल्व करना है। इसके अलावा पैंडेमिक का भी हमको सॉल्यूशन निकालना है। अब हम चलते हैं मैप की तरफ, और पहला जो मैप आप देख रहे हो ये बताता है कि वर्ल्ड में वेनेजुएला की लोकेशन कहाँ पर है, किस महाद्वीप में, किस कॉन्टिनेंट में ये आता है। तो वेनेजुएला आता है साउथ अमेरिका में। ठीक है, साउथ अमेरिका के यदि आप नॉर्थ में जाएंगे तो नॉर्थ वाले हिस्से में स्थित है वेनेजुएला। ठीक है, अलग अलग रेखाओं से इसकी तुलना यदि हम करें तो इक्वेटर 0 डिग्री वाली जो इक्वेटर रेखा है, ठीक है, वो इसके नीचे है। इसके अलावा यदि हम देखें मेजर कौन कौन से सी हैं, समुद्र हैं जिनसे ये घिरा हुआ है। ठीक है, तो नॉर्थ की तरफ ये कैरिबियन सी के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। और यदि वेनेजुएला के आप जाओगे पूर्व की तरफ तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन स्थित है। ठीक है, यदि आप वेनेजुएला मतलब साउथ अमेरिका के नीचे की तरफ जाओगे और जाओगे आप किधर, पूर्वी तट पर, तो साउथ अटलांटिक ओशियन मिलेगा। और यदि आप पश्चिमी तट की तरफ जाओगे नॉर्थ तो पड़ेगा साउथ पैसिफिक ओशियन। ठीक है, दक्षिण प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर। और 23.5 डिग्री वाली जो रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये काटती है साउथ अमेरिका को 2 भागों में। ठीक है, और एक रेखा है 0 डिग्री वाली इक्वेटर, मतलब साउथ अमेरिका से 2 रेखाएं गुजरती हैं। अब यदि हम बाउंड्रीज की बात करें तो वेनेजुएला, ठीक है, काराकस इसकी राजधानी हो गई, ये बाउंड्री शेयर करता है अपनी कोलंबिया के साथ में किस तरफ, पश्चिमी वाले हिस्से की तरफ, और पश्चिमी दक्षिणी हिस्से की तरफ ये कोलंबिया के साथ में से बाउंड्री शेयर कर रहा है। इसके अलावा दक्षिण की तरफ
बाउंड्री शेयर करता है ब्राज़ील के साथ में, और पूर्व की तरफ यदि आप जाओगे तो गुयाना के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। कुछ और यदि हम वेनेजुएला की जियोग्राफी से रिलेटेड देखें तो वेनेजुएला इज़ लोकेटेड ऑन द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक, बिटवीन 0 डिग्री एंड, ठीक है। इसकी कैपिटल की यदि हम बात करें, काराकस इज सिचुएटेड इन द मैग्निफिकेंट एविला माउंटेन्स ऑन द नॉर्थ कोस्ट अबाउट 2700 फीट अबव सी लेवल, गिविंग द सिटी ए परमानेंट स्प्रिंग टाइम क्लाइमेट, ठीक है, जिसके चलते चलते परमानेंटली यहाँ पर वसंत ऋतु देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर है ओरिनोको रिवर and various mountain ranges, all branches of the Andes chain, divide the country into a number of distinct regions।